से न्यू लेक्चर में आप लोगों को पी फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वालेकुम सलाम, राम राम, साहेब बंदगी और जय हिंद। आज हम लोग फिर से न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये वेक्टर चैप्टर से ही रिलेटेड है और इसी चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है और वो टॉपिक है मेरा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। किसके बारे में पढ़ना है? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी आपको वेक्टर को क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। वेक्टर को क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। सही है। इसके बारे में पढ़ना है कि किसी भी वेक्टर को जब प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर के साथ तो क्या होता है। अब ये मत कहना किसी भी वेक्टर को वेक्टर के साथ ही प्रोडक्ट करते हैं। वेक्टर को हम स्केलर के साथ भी क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर वो कैसे करते हैं उसको पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा? वेक्टर। इसको पढ़ने से पहले जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, पहले समझ लो, तो जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जब पढ़ते हैं इसमें तीन तरह का हम लोग प्रोडक्ट पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? तो तीन तरह का जो प्रोडक्ट पढ़ेंगे, तो जिसका पहला प्रोडक्ट होगा और यहाँ पर पढ़ेंगे पहला, जिसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ है स्केलर एंड वेक्टर। यहां पर जो हम लोग प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर के साथ, जो प्रोडक्ट करने वाले हैं, तो वेक्टर का प्रोडक्ट किससे होगा? स्केलर से होगा। पहला कंडीशन है। और दूसरा जो इसका टाइप पार्ट पढ़ेंगे उसको कहेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट। और तीसरा जो हम लोगों को पढ़ना है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। यहां तक समझ आ रही चीज? तो अभी समझ नहीं आ रही होगी, बता भी रहे हैं फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी। वो इसलिए नहीं आ रही होगी क्योंकि अभी जस्ट नाम लिखे हैं, काम नहीं किए हैं। इस टॉपिक पे काम हम लोग नहीं किए, अब काम करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं किसी भी वेक्टर को कितने तरीक़ा से प्रोडक्ट कर सकते हैं हम लोग। या तो किसी वेक्टर को स्केलर के साथ प्रोडक्ट करेंगे, या क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट करेंगे, या तो क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। लेकिन डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ है स्केलर एंड वेक्टर क्या होगा। ठीक है, यानी किसी भी वेक्टर को स्केलर से प्रोडक्ट करना चाहते हैं। और जब भी हम स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं तो याद रखना कि स्केलर का मतलब होता है ओनली मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड होगा तो सिर्फ क्या होगा? वहां पे सिर्फ क्या होगा? नंबर से बात करेंगे। क्या किससे बात करेंगे? नंबर से बात करेंगे। चलिए मान लेते हैं जैसे क्या है, इसके बारे में जब पढ़ना चाहेंगे सिंपल सा आइडिया देंगे, आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, तो हम स्केलर और वेक्टर की जब बात करते हैं तो मान लो कि कोई भी एक वेक्टर है और इस वेक्टर का नाम क्या दे दिए हम लोग? ए। ये तो वेक्टर है और इस वेक्टर को हम चाहते हैं प्रोडक्ट करने के लिए किसके साथ? स्केलर के साथ। तो स्केलर कुछ भी हो सकता है और स्केलर जो भी देगा स्केलर के पास क्या होगा? सिर्फ है मैग्नीट्यूड होगा, और मैग्नीट्यूड होगा तो उसको हम लोग क्या समझ लेंगे? नंबर समझ लेंगे। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एक नंबर से मैग्नीट्यूड क्या किया? इसको मल्टीप्लाई किए। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक नंबर से क्या किए? मल्टीप्लाई किए, लिख दिए एन इंटू डॉट लो या क्रॉस लो का फर्क नहीं पड़ता। एन क्रॉस क्या देंगे हम यहाँ पे? ए देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या देंगे? एन क्रॉस ए दे देंगे। ठीक है, यानी एन कोई मैग्नीट्यूड है या कोई स्केलर क्वांटिटी है या कोई नंबर है, इस नंबर से इसको हम लोग क्या करते हैं? किसी वेक्टर को प्रोडक्ट करते हैं। तो क्या होगा प्रोडक्ट? तो आपको बताए थे किसी भी वेक्टर के पास दो चीज होती है, एक होती मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। तो जब इसको इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेपरेटली करके लिखे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड क्या होगा? और डायरेक्शन ऑफ ए। इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? ए कैप यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे क्या होगा? इंटू ए। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं? एन इंटू ए, मैग्नीट्यूड ए है तो क्या लिखते हैं? ए डैश। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उसके मैग्नीट्यूड में उतने टाइम्स क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है और डायरेक्शन क्या है? सेम है। कोई दिक्कत? तो आपको किसी भी वेक्टर को स्केलर से प्रोडक्ट करते हैं या नंबर से प्रोडक्ट करते हैं तो याद रखना उस वेक्टर की डायरेक्शन में चेंजिंग
नहीं आता है, बट उसके मैग्नीट्यूड में क्या होता है, परिवर्तन आता है। जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं उतने टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। यदि n से मल्टीप्लाई किए तो उसका मैग्नीट्यूड कितने टाइम्स हो जाएगा, m टाइम्स होगा। तो थोड़ा सा इसको ग्राफिकली भी देख लें। तो कैसे ग्राफिकली देखेंगे इसको, जब इसकी ग्राफिकली देखें तो मान लिया जाए कोई एक वेक्टर n है, a है, क्या है, एक वेक्टर a है, और इस a वेक्टर को हम लोग n से मल्टीप्लाई कर दिए। इस a वेक्टर को क्या किया, n से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत। तो जो ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो होगा वो ऐसा हो जाएगा, और ये होगा मेरा n a वेक्टर। इससे पता चलता है कि डायरेक्शन तो दोनों का सेम है। देखो यहाँ पर ग्राफिकली, यहाँ पर डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन लेंथ बढ़ रहा है। और जब हम लोग ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली बात करते हैं तो लेंथ ऑफ द लाइन, लेंथ ऑफ द वेक्टर वो हमेशा मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड कितने टाइम्स बढ़ रहा है, n टाइम्स बढ़ा, देखो बढ़ा रहा है। लेकिन जस्ट उल्टा कर दिया जाए, यदि -n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, वेक्टर a से कर दिया जाए, तो इसका मतलब है कि जब n से है तो यहाँ पर जिसका जो माइनस है, माइनस उसकी डायरेक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो वो कैसे कर देगा, उसका डायरेक्शन जस्ट रिवर्स कर देगा, और ये होगा -n। यहाँ तक समझ आ रही चीज़। तो हमको देखते हैं, यदि किसी भी पॉजिटिव नंबर से या स्केलर से प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही होता है जनरली, ठीक है। लेकिन यदि हम माइनस लगा दिए, यदि माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, डायरेक्शन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, और मैग्नीट्यूड कितने टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स हो। तो यही क्या है मेरा, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड क्या है, वेक्टर है। अब एक बात याद रखना, ये जो प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n इंटू a या n डॉट a, दोनों लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे रिजल्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये फर्क कहाँ पड़ेगा, जब दोनों जो है जिसे प्रोडक्ट कर रहे हैं, दोनों का दोनों क्या हो, वेक्टर हो। जब ये दोनों वेक्टर होगा तो यहाँ पर फर्क पड़ेगा। तो इसमें एक को कहते हैं क्रॉस और एक को कहते हैं डॉट। तो जहाँ पर डॉट लगाएंगे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट, और जहाँ पर क्रॉस लगाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। लेकिन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो डिफरेंट आएगा, इसलिए इसको अलग अलग वे में पढ़ना पड़ रहा है। और एक को होगा डॉट प्रोडक्ट, एक को होगा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, जो डॉट प्रोडक्ट है ना, इस डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। कौन सा प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट। और स्केलर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट होगा ना प्रोडक्ट करने के बाद, वो स्केलर आएगा, अभी पढ़ेंगे जस्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग कौन सा प्रोडक्ट कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि जिसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, एक वेक्टर ही होगा, ठीक है। इसको कौन सा प्रोडक्ट कहेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट के, कोई दिक्कत। तो अभी हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में बस 3 देखे थे, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर, प्रोडक्ट क्या कहते हैं, स्केलर एंड वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें हम सिर्फ अभी स्केलर एंड वेक्टर का प्रोडक्ट देखें, लेकिन अब जो देखने वाले हैं वो किसका प्रोडक्ट देखेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। यानी 2 वेक्टर को डॉट से प्रोडक्ट करेंगे और 2 वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या होगा, क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग वही पढ़ेंगे, तब तक आप इसको क्या कर लीजिए, छाप लीजिए और देखिए, पॉज कीजिए, समझिए, फिर हम लोग जाते हैं डॉट प्रोडक्ट पे। अब हम लोग जो टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट देख लिए थे, और उसमें क्या देखे थे, जब भी स्केलर एंड वेक्टर को हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट भी हमेशा वेक्टर ही होता है, पर उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, सही है, ठीक है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या है। इसके बाद हम जब डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो समझते हैं कि मान लो कि यहाँ पर क्या है, एक वेक्टर है, और इस एक वेक्टर का नाम क्या देती है, ए वेक्टर देती है, कोई दिक्कत। यहाँ पर एक वेक्टर है, इसका नाम क्या देती है, ए। और यहाँ पे, और कम से कम जब प्रोडक्ट करते हैं, यदि किसी भी चीज़ को प्रोडक्ट करते हैं तो कम से कम कितने चीज़ चाहिए, 2 वेक्टर चाहिए प्रोडक्ट होने के लिए। अकेले एक सिंगल वेक्टर को प्रोडक्ट नहीं कर सकते, तो कितना चाहिए, 2 चाहिए। चलिए बात करते हैं। तो एक वेक्टर ये ले लें, और जब भी 2 वेक्टर लेते हैं तो उन दोनों वेक्टर के बीच में कुछ न कुछ एंगल होगा। वो एंगल क्या होगा, यदि ए वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है यहाँ पर बी है, तो दोनों के बीच में क्या है, एंगल थीटा, कुछ तो एंगल है। इसीलिए जब दोनों के बीच के एंगल थीटा है तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं, जब यहाँ पर ए एक वेक्टर है, बी वेक्टर है, और इसके बीच के एंगल थीटा हो, तो इसको डॉट प्रोडक्ट करना है, ए और बीच में क्या सिंबल देंगे,
डॉट और ये क्या देंगे बी, और ये इक्वल टू होता है ए, यानी ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे क्या लगाएंगे, मोड लगा देंगे, है ना, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो बी वेक्टर है, इस पर क्या लगा देंगे, मोड लगा देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी ए डॉट बी, और ये बराबर होगा ए मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ए, बी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो बी, और कॉस थीटा, और यही मेरा कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। कुछ है इसमें, यानी दो वेक्टर को यदि डॉट प्रोडक्ट करना है तो एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और इस दोनों वेक्टर को हम चाहते हैं क्या करने के लिए, प्रोडक्ट करने के लिए। तो जब भी इस दोनों वेक्टर को प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट करने के बाद हमारा जो रिजल्टेंट आ रहा है, यानी प्रोडक्ट करेंगे तो ए डॉट बी इक्वल टू हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड क्या होगा, कोसाइन ऑफ क्या होगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। इस दोनों की कोसाइन के बराबर हो जाएगा, कोसाइन, कोसाइन मतलब समझ रहे हो। तो अब देखिए यहाँ पर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और यही मेरा क्या है, डॉट प्रोडक्ट। लेकिन ये जो डॉट प्रोडक्ट में जो ए बी कॉस थीटा आया है ना, ये ए बी कॉस थीटा एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होगा, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। इसलिए जो ए डॉट बी है डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ए डॉट बी को जब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। इसलिए ए डॉट बी को हम लोग कौन सा प्रोडक्ट कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। कोई दिक्कत समझ में आ रही है। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके हम इसे समझना चाहते हैं कि आखिर में इसका मतलब क्या होता है। चलिए देखते हैं। जब इसका मतलब समझते हैं तो एक एग्जांपल लेना चाहते हैं। जैसे बात करते हैं कि यहाँ पर क्या है कि फोर्स की बात, वर्क की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फोर्स। तो आप लोग सुने होंगे फोर्स, तो आप लोग देखेंगे वर्क जो होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स एफ एस कॉस थीटा, यानी क्या एफ एस कॉस थीटा, फोर्स इनटू, और कैसे देखेंगे तो मान लिया जाए ये कोई फिगर की बॉडी है और इस बॉडी पे हम लोग इधर की डायरेक्शन में क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, सही है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, कहीं ना कहीं होगा, डायरेक्शन होगा। तो ये इसके बीच के एंगल कितना है, थीटा है। तो आप बताओ कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है। तो जब भी फोर्स लगेगा और ये जो फोर्स होगा यहाँ पे क्या होगा रे, इसका कंपोनेंट निकालेंगे, ये होगा एफ कॉस थीटा, ये होगा। देखो ये फोर्स है, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, एफ कॉस थीटा। देखो इसको कंपोनेंट करेंगे, बताते हैं जिसके साथ एंगल हो वो हमेशा क्या लगा देंगे, कॉस थीटा। तो इसके साथ इसको कंपोनेंट में तोड़ोगे, इधर के कंपोनेंट में तोड़ोगे, ये क्या एफ कॉस थीटा। तो अब बताओ वर्क डन का डिफिनेशन होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो या तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स कितनी लग रही है या फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, उसका जो प्रोडक्ट होगा वही क्या होगा, वर्क डन होगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रही है, इसलिए एफ कॉस थीटा इनटू क्या होगा एस, एफ एस कॉस थीटा। इस डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं एफ है डॉट एस, क्या ये डॉट प्रोडक्ट है और वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। कोई दिक्कत ये समझ में आ रही है। चलिए इस तरह से हम लोग समझ गए हैं कि ये क्या है, मेरा डॉट प्रोडक्ट है। लेकिन जब डॉट प्रोडक्ट में हम लोग समझना है इसका मीनिंग क्या होता है, जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, यहाँ पर वो देखना होगा। क्योंकि हम पढ़ लेने मात्र से कह दिए ए डॉट बी कह दिए तो ए बी कॉस थीटा होता है, इसी को डॉट प्रोडक्ट कह दिए, ठीक है। लेकिन इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो देखिए यहाँ पर, तो जब हम इसकी जियोमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं तो देखिएगा, तो हम यहाँ पर देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ है डॉट प्रोडक्ट। आई थिंक विजिबल होगा, विजिबल है। यहां पर हम देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है ना, ग्राफिकल मीनिंग क्या है। कोई दिक्कत, इस चीज को जब हम सब देखेंगे तो समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या करते हैं, मान लीजिए
अभी हम मान लेते हैं यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं और इस फिगर को ऐसे कर लिए। देखिए कितना बड़ी अच्छी सी बात करेंगे हम लोग। एक फिगर ऐसा है और इधर एक वेक्टर ले लिए और इस एक वेक्टर का नाम दे दिए हम लोग ए वेक्टर। कोई दिक्कत बोलो नहीं ना। और एक वेक्टर को नाम दे दिए हम लोग ऐसे दे दिए और इस वेक्टर का नाम क्या दे दिए हम लोग बी वेक्टर दे दिए। बोलो कोई दिक्कत समझ आ रही होगी। यानी एक वेक्टर ए है, यहाँ पे ले लिए ए वेक्टर और इसको हम लोग नाम दे दिए कौन से वेक्टर दे दिए बी वेक्टर और दोनों के बीच के एंगल कितना है थीटा। सही है, बड़ी मजेदार सी बात है। तो हम यहाँ पर इस दोनों को ए वेक्टर और बी वेक्टर को प्रोडक्ट करना चाहते हैं। तो चलिए कौन सा प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करेंगे। कौन सा प्रोडक्ट डॉट। जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर डॉट ए बी। तो जब इसको ए बी को लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं पहला टर्म। तो चलिए चूंकि हम लोग बता रहे हैं आप लोगों को, चूंकि ए बी कॉस थीटा है और ये रिजल्टेंट क्या है एक स्केलर है, तो स्केलर ये भी स्केलर, ये नंबर कॉस थीटा हमेशा नंबर देगा और ये भी एक मैग्नीट्यूड है, ये भी नंबर, ये भी नंबर, ये भी नंबर। इसका मतलब है नंबर का जो है ये एक स्केलर प्रोडक्ट है और किसी भी स्केलर क्वांटिटी को कितने टाइम्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता है स्केलर में। ठीक है, तो क्या इसी चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो तो ए डॉट बी और ये इसको हम ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए कॉस थीटा इंटू बी। कोई फर्क पड़ेगा बोलो। ऑर्डर चेंज कर सकते क्योंकि स्केलर ये भी स्केलर है और ये भी स्केलर है। कोई फर्क पड़ेगा। तो देखिए दोनों फिगर में तो क्या इसको हम लोग यहाँ पर इसको एक साथ ले सकते हैं और क्या इसको हम लोग एक साथ ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा दोनों एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे इसको ए बी कॉस थीटा लिखो चाहे ए कॉस थीटा बी लिखो क्योंकि स्केलर है और स्केलर को ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। तो फायदा क्या है यहाँ पर। अब यहाँ इस फिगर में आ जाते हैं और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे। यहाँ पर क्या है तो इस फिगर में जाइएगा और इस फिगर में हम लोग क्या करते हैं बी से परपेंडिकुलर इस पर डाल दी। इस पर क्या कि बी से परपेंडिकुलर डाल दी। तो बी से जो ही परपेंडिकुलर डालेंगे तो अब बताओ क्या कि ये क्या है, यहाँ पर ये बी है, ये बी है और ये क्या है ओ ए है। तो इसको परपेंडिकुलर डाले हैं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी बात करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी डिस्टेंस होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं रे बी कॉस थीटा। बोलो इसको चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक तोड़ने के लिए रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व तो कर सकते हैं, अभी जस्ट बताया थी रिजोल्यूशन ऑफ, रिजॉल्व क्या कहता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी जिसके साथ थीटा होता है ना उसके साथ कॉस लगा देते हैं। यानी इसको हम यहाँ पर तोड़ना चाहते हैं, ये क्या होगा मेरा बी कॉस थीटा। तो इसको कहते हैं बी का कंपोनेंट। समझ गए, बी का कंपोनेंट किस दिशा में ए की दिशा में। तो अभी देखो यहाँ पे सिंपल सी बात करते हैं ए डॉट बी, इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसा कि यहाँ पे क्या है ये वेक्टर ए है ना रे, तो ए यानी यहाँ क्या लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये लिख सकते हैं। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को लिख सकते हैं ना रे गुना, अब यहाँ पे बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा क्या है रे बी का क्या है कंपोनेंट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ है बी अलोंग ए। इसका मतलब समझे, यानी ए के डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट, यानी इसके कंपोनेंट को इसका कंपोनेंट से यानी ए के मैग्नीट्यूड को बी के कंपोनेंट से डिवाइड कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या ए डॉट बी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पाइए, क्या आप यहाँ पे देख लीजिए, क्या आप इस ए से इस पे परपेंडिकुलर डाल सकते हो, डाल सकते हो। तब जो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा तो ये क्या हो जाएगा फिर ए कॉस थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ये जो ए कॉस थीटा होगा इस कंडीशन में देखो ये क्या है, इसके साथ क्या बन रहा है थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा ए कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर ए का ये क्या हो गया कंपोनेंट किस दिशा में है बी के दिशा में। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ है ए अलॉन्ग, मैंने समझता डायरेक्शन अलॉन्ग क्या होगा रे बी, बी के डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट
इंटू क्या होगा रे, विजिबल है ना, यहाँ तो हुआ ना, मैग्नीट्यूड ऑफ है क्या होगा रे, वेक्टर बी। चलिए अब समझ आ रहा है चीज़। यहाँ नहीं क्या है कि यहाँ पे देखो तो, और ये जो देखे यही इसका क्या है, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। यहाँ तो समझ आ रही है चीज़। जब ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हो रहा है क्या क्या चीज़ हो रहा है कि देखिएगा कि ए बी कॉस थीटा को हम लोग ए बी कॉस थीटा लिखो या ए कॉस थीटा बी लिखो, तो एक बी कॉस थीटा का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी कॉस थीटा लिख देते हैं कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, एक डायरेक्शन में। और सिमिलरली यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी और मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ए डॉट बी। और यही इसका क्या है, ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, रिप्रेजेंटेशन है, इंटरप्रिटेशन है। यहाँ तक समझ गए? तो यहाँ तक जल्दी से लिखिए, छापिए, समझिए, फिर आगे हम इसको बात करेंगे और सब क्या होने वाला है डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, चलिए। तो अब हम इस टॉपिक में जो अभी डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे, इस डॉट प्रोडक्ट में देखें कि जब हम किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट आता है, यानी ए बी कॉस थीटा आता है। यदि ए और बी को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, ए बी कॉस थीटा आएगा, जिसका हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखे थे। यानी क्या है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट से क्या होता है, कंपोनेंट से क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग आ जाएगा। लेकिन आज हम कुछ कंडीशन पढ़ेंगे कि किस कंडीशन में इसका क्या क्या वैल्यू होने वाला है। चलिए देखते हैं। यदि कंडीशन नंबर फर्स्ट कर दिया जाए, क्योंकि हम बताए थे कि जब भी कोई वेक्टर होता है ना, उस वेक्टर का चाहे एडिशन करो, चाहे सब्सट्रैक्शन करो, चाहे मल्टीप्लिकेशन करो, यानी प्रोडक्ट करो, तो वो सारा का सारा चीज़ डिपेंड करता है उस दोनों के बीच के एंगल पे डिपेंड कर, यानी एंगल चेंज होगा तो उसका रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो देखते हैं कैसा कैसा हो सकता है। यदि मान लिया जाए, इफ बात किया जाए, इफ है थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी पहला कंडीशन है कि जिन दो वेक्टर को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसके बीच का एंगल क्या हो जाए, 0 डिग्री। तो क्या होगा, तो 0 डिग्री होगा। तो किस कंडीशन में 0 हो सकता है, ये जब दो वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो, सेम। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो या एक ही लाइन के अलोंग हो या एक ही डायरेक्शन में हो, तो यदि इसका वेक्टर का नाम दे दिए ए, इस वेक्टर का नाम दे दिए बी, इस कंडीशन में दोनों के बीच के डायरेक्शन क्या होगा, एक ही होगा। या ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, ए इसको कह दिए ए और एक वेक्टर क्या है यहाँ पे बी, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। जब 0 दो वेक्टर हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं ए डॉट क्या होगा, बी, तो कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं ए बी कॉस थीटा, और थीटा का स्थान क्या रखेंगे यहाँ पर, 0 डिग्री जो ही रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं ए बी, और कॉस 0 का वैल्यू जो होता है हमेशा याद रखिएगा, कॉस 0 का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो जस्ट क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यानी क्या हो गया, कोई दिक्कत, यानी ए डॉट बी ये किसके बराबर हो गया, ए बी। और ये जो वैल्यू होता है मैक्सिमम वैल्यू होता है, कौन सा वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू होगा किसका, डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी हो सकता है यदि कोई वेक्टर, दोनों वेक्टर बराबर ही हो, तो यदि क्या हो, दोनों वेक्टर क्या हो, बराबर हो, यानी दोनों वेक्टर यदि बराबर हो, यदि मान लिया जाए इफ है इसी में, यानी दोनों वेक्टर क्या हो, जब दो वेक्टर बराबर हो तो उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी बराबर होगा। तो इस कंडीशन में चाहे आप ए डॉट ए करो, बोलो ए डॉट ए करेंगे तो क्या होगा, ए इंटू बी, यानी क्या होगा, ए इंटू ए, यानी ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या है, यदि सिमिलर मैग्नीट्यूड है, यदि सिंपल इसको समझने के लिए, यदि मान लिया जाए कोई कुत्ता है और ये कुत्ता वेक्टर है ना, इस वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, कुत्ता वेक्टर इंटू क्या कर देंगे, कुत्ता वेक्टर है, इसको दो कुत्ता वेक्टर को प्रोडक्ट कर दिया जाए तो समय से हमेशा याद कर रख लेना, इस कुत्ता का क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देना। तो समझ गए इसे, यदि मान लिया जाए कुत्ता वेक्टर होगा नहीं, पर मान लिया यदि वेक्टर है तो ठीक है। तो अब देखिए ये पहला नंबर कंडीशन था। कंडीशन नंबर इसी में हम लोग 2 देखेंगे कि ये कंडीशन नंबर 2 क्या हो सकता है। 2 हो सकता है कि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो। जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो कैसे हो सकता है कि दोनों जो वेक्टर है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, जब भी दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो निश्चित रूप से उसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा,
उसका जो एंगल बीच के जो एंगल होगा वो क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो इस कंडीशन में हम फिगर बनाते हैं, जब एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, इसका नाम दे दिए ए वेक्टर, इसका नाम दे दिए बी वेक्टर, और ये क्या हो गया, इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180। जब 180 हो तो यहाँ पर हम निकालेंगे इसका डॉट प्रोडक्ट, यानी ए डॉट क्या मानेंगे बी इक्वल टू क्या होगा ए बी कॉस क्या होगा 180 डिग्री। कोई दिक्कत? और आपको हमेशा याद रखना होगा कि जब भी आप किसी भी चीज़ के डॉट प्रोडक्ट में यदि कॉस 180 का वैल्यू हमेशा होता है -1, याद रख लीजिएगा कॉस 180 इक्वल टू क्या होगा -1, और इसको -1 वैल्यू पुट करेंगे तो होगा -a इंटू बी, और ये जो वैल्यू होता है वो कौन सा वैल्यू होता है, अरे मिनिमम वैल्यू होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू होगा, है ना, निगेटिव आ रहा है रिजल्ट। कोई दिक्कत? आगे हम लोग बात करेंगे, देखिएगा कहते आप थीटा का वैल्यू तो चेंज होते जा सकता है, कभी 0 कभी 180, है ना, कभी 90 भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इफ है, कंडीशन नंबर 3 देखते हैं कि इफ है अब थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, यहाँ पे हम बात कर रहे थे वो कितना हो जाए 90। ये थीटा 90 डिग्री कब होगा, जब दोनों जो वेक्टर है वो आपस में परपेंडिकुलर होगा, ए वेक्टर और ये क्या होगा बी वेक्टर, और यहाँ पर हम लोग क्या देंगे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो याद रखिएगा जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उसका जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ए डॉट क्या होगा रे बी इक्वल टू, हम लोग जानते फॉर्मूला से ए बी क्या होता है कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, ए डॉट बी करेंगे और इक्वल टू ए बी और कॉस थीटा, थीटा का हम लोग कितना पुट करेंगे 90 डिग्री, और आपको पता है कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, यानी हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला जो टर्म होगा मेरा वो मेरा टर्म क्या हो जाएगा 0 होगा। एक यहाँ पे एक अजब सी बात हो रही है, आप किसी भी स्केलर क्वांटिटी को प्रोडक्ट करो, मानते हैं कोई स्केलर मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे स्केलर की बात करते हैं, बात की हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, जैसे कि मानते हैं 4 गुना 5 की, ये एक नंबर है या स्केलर है, ऐसा भी हो सकता है, या नंबर है, इसको जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करो या क्रॉस प्रोडक्ट करो ना तो इसका वैल्यू कभी भी 0, ये तब तक 0 नहीं होगा जब तक कि कम से कम इसमें से कोई एक वैल्यू क्या हो 0 ना हो। लेकिन यदि जिन दो स्केलर को हम लोग प्रोडक्ट करते हैं या नंबर को प्रोडक्ट करते हैं, यदि दोनों नॉन जीरो हो, नॉन जीरो समझ रहे हो, जिसका वैल्यू 0 नहीं है, नॉन जीरो हो तो उसका प्रोडक्ट कभी 0 नहीं होगा। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में यानी क्या कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में देखते हैं कि दो वेक्टर जो नॉन जीरो वेक्टर है उसका प्रोडक्ट भी क्या हो सकता है 0 हो सकता है। कब? जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री हो 90 डिग्री हो, तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा 0 होगा। तो आप समझ गए हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 भी हो सकता है जबकि दोनों वेक्टर नॉन जीरो है। कब? जब दोनों के बीच के एंगल कितना डिग्री हो 90 डिग्री। तो ये था मेरा डिफरेंट कंडीशन, देखे ठीक है। लेकिन अब जो हम लोग देखेंगे कि जब प्रोडक्ट करते हैं किसी भी दो वेक्टर को तो इसमें से यूनिट वेक्टर भी तो है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, आई कैप जे कैप और के कैप। तो आप आई कैप जे कैप और के कैप को प्रोडक्ट करते हैं तो उसका क्या होगा, कौन सा प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका क्या रिजल्टेंट आएगा और इसका क्या होगा अब देखेंगे इस टॉपिक के बाद। जल्दी से इसको लिखिए, पॉज कीजिए, छापिए और देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ है यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई जेड क्या होगा रे प्लेन, एक्स वाई जेड क्या होगा कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में देखेंगे यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा। तो जल्दी से देखिए। तो अब हम लोग इससे पहले पढ़ लिए, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए कि कंडीशन देख लिए कि जब दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो चाहे प्रोडक्ट हो या एडिशन हो, सारा का सारा चीज़ जो है ना जो रिजल्टेंट है वो हमेशा उस दोनों वेक्टर के किसके बीच के एंगल पर डिपेंड कर रहा होता, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई जेड कंपोनेंट, यानी एक्स वाई जेड कंपोनेंट में यूनिट वेक्टर्स की जब बात करेंगे तो आपको हमेशा जहन में आएगा आई कैप जे कैप एंड के कैप। अब इसको प्रोडक्ट करेंगे आप, इसमें क्या होगा। तो चलिए इसके पहले कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर जब कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो हम लोग यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बनाए और इस कोऑर्डिनेट में ध्यान रखना इसको यहाँ पर इसको क्या कहेंगे एक्स वाई
और क्या होगा जेड। इस एक्स वाई जेड में जाएंगे तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो होता है यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, जी वाई के होता है जे कैप, और जेड में जाएंगे तो वो क्या होगा रे के कैप। कोई दिक्कत? लेकिन अब देखिएगा थोड़ा सा एक बात देखते हैं, हम क्या करते हैं। अब देखिए ये सारा का सारा जो आई जो जे है ये आपस में परपेंडिकुलर है, जे एंड के है ये भी आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, और जो जेड और के है ये आपस में भी क्या है ये परपेंडिकुलर है। ये सारा का सारा आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पर पहला नंबर देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट देखेंगे। तो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देखेंगे तो क्या क्या हो सकता है। तो जो पहला कंडीशन है यहाँ पर हम लोग एक नंबर में देखेंगे कंडीशन क्या हो सकता है इसमें। देखिएगा तो ये हो सकता है पहला कि हम लोग आई कैप इंटू आई कैप ये सही कह सकते हैं, इस दोनों को ही प्रोडक्ट कर सकते हैं, आई कैप इंटू आई कैप। तो डॉट प्रोडक्ट दे रहे हैं, जब भी आई डॉट आई करें तो याद रखिएगा आई डॉट आई यानी सेम है, बताए थे सेम है। तो हम बताए थे आपको पहले कि ए डॉट इंटू ए हमेशा किसके बराबर होता है ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी ए आई डॉट आई, और आई माने यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आई होगा नहीं, इसका 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, यानी कि आई डॉट आई, तो इसका हमेशा क्या होगा रे इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1 ही होगा। कोई दिक्कत? सिंपली नंबर 2 करते हैं। अब जे डॉट जे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जे डॉट क्या करेंगे जे, जब जे डॉट जे करेंगे ये भी यूनिट वेक्टर है सेम है, तो इसका क्या होगा इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और चूंकि यूनिट वेक्टर एक्स में हो वाई में हो जेड हो इसका मैग्नीट्यूड तो एक ही होता है, इसका क्या होगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे के डॉट क्या करेंगे के, ये हमेशा क्या होगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसकी हम बात करते हैं आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करेंगे फिर से उल्टा। अब हम लोग आगे जाते हैं, या क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो क्या एंटी क्लॉकवाइज जाओ या क्लॉकवाइज जाओ, कोई फर्क नहीं। चलिए हम अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं आई को जे साथ, आई कैप डॉट जे कैप, याद रखिएगा आई कैप डॉट जे कैप। तो देखिए आई कैप डॉट जे कैप इस दोनों के बीच के एंगल कितना 90 डिग्री। हम बताए थे डॉट प्रोडक्ट में जब भी जिस प्रोडक्ट दो वेक्टर को प्रोडक्ट करते हो यदि उस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो डायरेक्ट याद रखना इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। 5वां देख तो अब हम लोग क्या करते हैं जे डॉट क्या करेंगे जी के, इसका भी क्या होगा जे डॉट क्या करेंगे के, ये भी क्या होगा रे 0 होगा, क्योंकि इस दोनों के बीच के एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री। अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं के डॉट आई, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं के डॉट क्या लिखें आई, ये भी क्या होगा 0 होगा। उल्टा भी लिख सकते हैं जे डॉट आई वो भी 0, के डॉट जे ये भी 0, आई डॉट के ये भी क्या होगा 0, कोई फर्क नहीं पड़ता था। और यही है मेरा क्या है आपको डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स। लेकिन इसी पे एक बात करेंगे हम लोग, जब समझ गए हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हो गया, यानी सेम चीज आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, के को के से मल्टीप्लाई करेंगे 1, लेकिन रेस्ट जितना भी है दो डिफरेंट है यूनिट वेक्टर, यानी आई को जे से करो, आई को के से करो, जे को आई से करो, जे को के से करो, के को आई से करो या के को जे से करो, किसी से करो इसके वैल्यू हमेशा क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है 0 आ रहा है ना, ये था। लेकिन अब हम जो आगे टॉपिक देखते हैं इसी में जो पढ़ने वाले हैं उसको देखिए क्या होता है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है प्रोडक्ट करके देखते हैं, क्या देख के करते हैं प्रोडक्ट। तो मान लेते हैं कि इसमें देखिएगा आसान सा एक शॉर्ट मेथड बता देते हैं। यदि मान लिया जाए कोई एक वेक्टर है, इसका नाम दे दिया हम लोग ए, और ए बराबर जो वेक्टर दिया हुआ वो दिया हुआ ए एक्स आई कैप, ऐसा भी दे सकता है बोलो है ना। उसके बाद देते हैं प्लस ए वाई जे कैप प्लस क्या हो सकता है ए जेड के कैप, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है A1, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कोई दिक्कत बोलो है ना, कोई दिक्कत। एक दिए ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के सब, इसका मतलब है कि इस वेक्टर का आई डायरेक्शन यानी एक्स एक्सिस में ए एक्स मैग्नीट्यूड, जे वाई डायरेक्शन, जे माने वाई डायरेक्शन में कितना ए वाई मैग्नीट्यूड, और के मतलब क्या होता है जेड डायरेक्शन कितना मैग्नीट्यूड ए जेड। उसी तरह से यहाँ पर बी डैश ले लिया जाए, बी वेक्टर ले लिया जाए तो बी बराबर क्या होगा बी एक्स आई कैप
प्लस क्या होगा बी वाई जे कैप प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे बी जेड के कैप। दो वेक्टर है। यदि इस दो वेक्टर को हम चाहते हैं प्रोडक्ट करने के लिए, कौन सा प्रोडक्ट, ए डॉट बी करना चाहते हैं, तो आप देखिए ए डॉट बी कीजिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए ए एक्स आई कैप, देखिए बड़ी मज़ेदार चीज़ है, प्लस ए वाई बोलो जे कैप प्लस क्या होगा ए जेड के कैप, इन डॉट करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर से देखो तो बी एक्स आई कैप प्लस क्या होगा बी वाई जे कैप प्लस यहाँ पे क्या होगा बी जेड के कैप। अब देखिए एक बात करते हैं, बड़ी मज़ेदार चीज़ है, ए एक्स को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए एक्स को ए एक्स के मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स इंटू क्या होगा, ए एक्स इंटू क्या होगा बी एक्स, और आई कैप इंटू आई कैप बराबर 1, बताइए जस्ट आई कैप इंटू आई कैप बराबर 1, तो 1 को नहीं लिखेंगे, चलिए प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स बी वाई, लेकिन आई को किससे मल्टीप्लाई करें, तो आई इंटू जे बताया था, आई इंटू जे 0, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो 0 को नहीं लिखेंगे। उसी तरह से फिर इसके भी करेंगे तो क्या होगा आई इंटू क्या होगा के, वो भी क्या होगा 0, यानी डिफरेंट हो रहा है, उसको नहीं लिखेंगे। फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, जे इंटू आई 0 हो जाएगा, जे इंटू जे 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए वाई, और यहाँ पे क्या होगा बी वाई प्लस, इसी को इससे मल्टीप्लाई करो, देखो के है आई है, के का एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0, के को जे से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 0, और के को के से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा डॉट प्रोडक्ट में 1, इसलिए डायरेक्टली क्या होगा ए जेड क्या होगा रे के जेड। तो ऑलरेडी देखिए ए डॉट बी डॉट बराबर ये हो गया, निकल गया आंसर। कुछ है सिंपल शॉर्ट सा। तो आपको ऐसा प्रोडक्ट करना होगा, तो पूरा प्रोडक्ट नहीं करना है, डायरेक्टली जो सेम वाला है उसको गुना कर देंगे, बाकी को लिख देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी ए डॉट बी डॉट बराबर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड क्या होगा के जेड, के जेड नहीं सॉरी हाँ के जेड, सॉरी यहाँ पे के जेड नहीं होगा बी जेड होगा। तो देखिए इसी बेस पे एक एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, देखेंगे एग्जाम्पल, चलिए कैसे करते हैं। इसी बेस पे एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, तो मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए दिया हुआ है और ए वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दे दिया है 3i कैप प्लस दे दिया है 2j कैप प्लस दे दिया है 5k कैप दे दिया है, और हम लोग यहाँ पे एक अनदर वेक्टर है b और ये दे दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस दे दिया है 6k कैप। तो आप बताओ यहाँ से आपको निकालने कह दिया जाए a डॉट b, तो सिंपली क्या करोगे आई वाला के साथ गुना करोगे, यानी ए एक्स बी ए बी वाई ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड मल्टीप्लाई करो, तो ए एक्स बी एक्स क्या है मेरा 3 दूनी 6, ए वाई बी वाई कितना है 3 दूनी 6, ए जेड बी जेड क्या है 5 6 30, यानी क्या होगा 6 6 12, यानी क्या होगा 42। तो ए डॉट बी निकल गया 42। कुछ है इसमें, बहुत ही आसान, इस तरह बहुत करेंगे, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आसानी से बन जाता है, ठीक है। तो हम फिर देखेंगे आगे, टॉपिक देखेंगे इस पे, इसी बेस पे क्या क्या हो सकता है, समझ गए। ए डॉट बी क्या कहते हैं, ए डॉट बी बराबर क्या हो सकता है ए एक्स प्लस ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड होगा। अब एक और टॉपिक इसमें देखने वाले हैं, और क्या हो सकता है, चलिए पॉज कीजिए और समझिए। यहाँ पर बी बराबर क्या हो रहा है 42। इसी में एक चीज़ देख लेते हैं, आप लोग देखिएगा, अभी सीन्स देखिएगा, एक चीज़ देखे थे कि हम कई दफ़ा ऐसा लिखते हैं ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, बोली तो ए बी कॉस थीटा, यानी ए बी और ए बी कॉस थीटा। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर इसी को ऐसा ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इसी को बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, बताए थे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्केलर है, स्केलर का ऑर्डर चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इस जगह बी है तो इसको लिख सकते हैं बी डॉट ए, कोई फर्क पड़ेगा, ये दोनों का दोनों क्या है पॉसिबल, यानी ए डॉट जो है बी ये मस्ट भी इक्वल टू हो सकता है बी डॉट ए, विजिबल है रे है, तो चलेगा यहाँ तक, यानी दोनों क्या होता है बराबर होता है, ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, और ये क्या है कम्यूटेटिव लॉ है, यानी स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को भी क्या करता है फॉलो करता है। और ये कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव है लॉ है, कोई दिक्कत। तो ये था मेरा डॉट प्रोडक्ट। अब इस डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल होगा जस्ट देखिए क्या होगा न्यूमेरिकल। तो अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को देखेंगे, ठीक है। कैसे देखेंगे न्यूमेरिकल, जब न्यूमेरिकल को देखेंगे तो पहला न्यूमेरिकल है
कि इफ है P इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप एंड Q इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, देन फाइंड एंगल बिटवीन P एंड Q। चलिए समझना है। तो मान लो दिया हुआ है, दो वेक्टर दिया हुआ, क्या दिया है, एक वेक्टर यहाँ पर दिया हुआ, इसका वेक्टर का नाम दे दिए P, और एक वेक्टर यहाँ पर दिया हुआ और इस वेक्टर का नाम क्या है, Q वेक्टर। दो वेक्टर दिया हुआ और ये जो P वेक्टर है ना यहाँ पर दी हुई है, ये जो P वेक्टर है ना, ये P वेक्टर जो कितने दी हुई है, यहाँ से देखिएगा 2i कैप प्लस यहाँ पे क्या होगा 4j कैप और यहाँ पे क्या दिया है 4k कैप। ये P वेक्टर दिया हुआ है, याद है। और यहाँ पे Q वेक्टर है और ये जो Q वेक्टर दी हुई है, याद रखिए Q वेक्टर दी हुई है, तो Q वेक्टर कितना दी हुई है 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस क्या होगा 4k कैप, ये दी हुई है। तो हमको सिर्फ दी हुई है, सिर्फ दो वेक्टर दी हुई है P एंड Q, तो हमको फाइंड आउट करना है इस दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, सही है। तो जब हम लोग जानते हैं, अभी आपको बता दें ये एंगल कितना होगा निकालना है हमको, तो इस एंगल के लिए आपको सिंपल से फॉर्मूला जानते हैं कि A डॉट B इक्वल टू होता है AB cos थीटा, सही है। फॉर्मूला जानते हैं क्या जी, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि हम लोग A डॉट B इक्वल टू होता है AB cos थीटा, सही है। लेकिन जब यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा इक्वल टू होगा A डॉट B इंटू क्या होगा AB, यानी AB मतलब मैग्नीट्यूड। तो हमको सबसे पहले AB की मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकालते हैं देखिए। तो यहाँ पर सॉरी AB यहाँ AP नहीं देंगे, यहाँ पर चूंकि PQ को बात की है तो यहाँ पे देंगे P, यहाँ पे क्या होगा Q, यहाँ पे क्या देंगे P और यहाँ पे क्या देंगे Q, तो यहाँ पे भी क्या होगा रे P, यहाँ भी क्या यूज होगा Q और यहाँ भी क्या होगा P और यहाँ भी क्या होगा ये Q, सही है। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, P निकालेंगे। इस वेक्टर में देखिएगा, जब P मतलब क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ P, पता ना, जब मैग्नीट्यूड ऑफ P निकालते हैं तो इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे, याद रखिएगा, तो हम लोग बताए थे जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, उसके x कंपोनेंट y कंपोनेंट और z कंपोनेंट मालूम हो, तो हम लोग जानते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो 16 16 32 4, तो रूट अंडर 36 और इसका वैल्यू कितना होगा 6। P का वैल्यू कितना आ गया है 6 आ गया, याद है। अब उसी तरह Q निकालेंगे तो ये Q इक्वल टू होगा Q का मैग्नीट्यूड, और Q का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो फिर जानते हैं आप 4 का स्क्वायर यानी क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, और फिर माइनस में माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16, यानी क्या होगा 16 16 32 4 36, ये भी 36 आ रहा है, इसका वैल्यू कितना होगा 6। दोनों निकल गया, देखिए Q का वैल्यू निकला यहाँ पर 6 और इस P का वैल्यू निकला 6 और Q का वैल्यू कितना निकला है 6। अब यहाँ पर ये रख देखते हैं, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसी जगह पर हम लोग फिर क्या निकालेंगे, आप लोग P डॉट क्या निकालेंगे Q निकालेंगे। जब P डॉट Q निकालते जस्ट बताए थे AX इंटू BX, बताए थे ना AX इंटू BX, AY इंटू BY, I वाला को प्रोडक्ट करेंगे, बाकी क्या करेंगे छोड़ देंगे, I वाला J वाला को सेम वाला को प्रोडक्ट करेंगे, यानी सेम I है तो 4 दूनी 8 होगा प्लस 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी क्या प्लस माइनस माइनस होगा। अब देखिए इसका वैल्यू कितना हो रहा है 0 आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करते हैं, यानी यहाँ पर देखते हैं कि cos थीटा इक्वल टू P डॉट Q का वैल्यू कितना आ रहा है 0, P का वैल्यू कितना निकला है यहाँ से देखिए तो 6 इंटू Q का वैल्यू कितना निकला है यहाँ से देखिए तो 6, यानी क्या है किसी भी टर्म को यानी 0 को किसी भी टर्म से आप डिवाइड करो इसका वैल्यू क्या होगा 0। तो अब यहाँ पर देखिए cos थीटा इक्वल टू हो रहा है 0, इसका मतलब थीटा का वैल्यू निश्चित रूप से क्या होगा रे 90 डिग्री होगा। जो फिगर यहाँ पे लेते ये फिगर ऐसा होगा जो क्या P होगा और ये वैल्यू क्या होगा रे Q होगा, और दोनों क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। कोई दिक्कत और समझ में, ये था आपका पहला नंबर न्यूमेरिकल जो आसानी से निकल गया। सिमिलरली ऐसा ही सेकंड नंबर न्यूमेरिकल है जो आप लोग इसको क्या करोगे ट्राई करोगे बनाओगे, ठीक है। यदि बनाते हो तो कैसे बनाओगे, सिंपल सा इसमें चीज़ है, ए देखो एक ए वेक्टर दिया हुआ, एक कितना वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर दिया हुआ, और ए और बी के बीच का क्या निकालने का आता है
एंगल निकालने का। तो सिंपल सा हम लोग चीज़ जानते हैं, तो एंगल निकालने जानते हैं। तो एंगल कैसे निकालें, ए डॉट बी से निकालेंगे। और ए डॉट बी बराबर क्या होता है यहाँ पे देखो तो ए बी कॉस थीटा। सिंपल यहाँ से कॉस थीटा वैल्यू निकालो तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा देखो तो ए डॉट बी बाई क्या होगा रे ए बी। बस ये फॉर्मूला है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इस जगह पर आइए आप लोग। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए डॉट बी। तो चलिए ए डॉट बी निकालते हैं यहाँ से, ए डॉट बी निकालेंगे। तो ए डॉट बी निकालेंगे तो ए डॉट बी मतलब क्या होगा, सेम वाले को प्रोडक्ट करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। सेम वाला यानी आई वाला है, ये भी आई वाला है, तो 3 दूनी 6 बताए थे, जस्ट बताए थे ना अभी। अब ये क्या है 2j है, इसके पास j के पास कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 इंटू 1 बराबर कितना होगा 2, यानी अल्टीमेटली कितना निकल रहा है 8 निकल रहा है। चलिए अब हम a और b निकालना है, तो a का मैग्नीट्यूड निकालें। a बराबर क्या होगा, a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। जब a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट अंडर क्या होगा देखिए तो 3 का स्क्वायर निकालेंगे, प्लस क्या होगा रे 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 कितना होगा आई थिंक क्या होगा रे 13। सही है, कितना है 3 3 9 4 13। अब किसका निकालना है, b बराबर निकालना है, तो b का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर यानी 4, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना 1 यानी क्या रूट अंडर कितना होगा 5। तो सबका वैल्यू यहाँ पर रखिए। जब सबका वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू होगा ए बी का वैल्यू रखेंगे तो ए बी कितना निकला है 8 है। ए का वैल्यू निकलेंगे तो ए का वैल्यू कितना है रूट अंडर का 13 इंटू बी का वैल्यू रखना है, बी का वैल्यू कितना है रूट अंडर कितना है 5, यानी यहाँ पर हो जाएगा कॉस 30 क्या कहते हैं थीटा इक्वल टू हो जाएगा 65। अब यहाँ थीटा का वैल्यू निकालना है, तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्टली कॉस इनवर्स 8 बाय रूट अंडर 65 आंसर। आप यदि कैलकुलेटर से निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए, बाकी क्या होगा इसका आंसर निकल गया। इसी तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड करेंगे। और ये था 1-2 सिंपल न्यूमेरिकल है, बहुत बड़ी क्या था हार्ड से हार्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे इस न्यूमेरिकल को जब कर लिए हैं, तो अब आगे के और सारे न्यूमेरिकल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप के जरिए हो, पीडीएफ के जरिए हो, लिंक के जरिए हो, सारा का सारा आपको क्या मिल जाएगा, इसका हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी और क्या मिल जाएगा आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएगा, डीपीपी मिल जाएगा। आज यहीं तक, तब तक के लिए आपका दिन क्या हो शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।